शिमाली कश्मीर के बारामूला के उड़ी में एवलांच की चपेट में आने से दो लड़कियां बुरी तरह फंस गई हैं। मकामी लोगों ने वक्त रहते दोनों को बर्फ से निकाल लिया और दोनों की जान बच गई। लड़कियों के बानो और मीना बानो के तौर पर हुई है। अहम खबर इस वक्त की शिमाली कश्मीर से आपको बता रहे हैं। शिमाली कश्मीर के बारामूला के उड़ी का ये मामला है। यहाँ एवलांच की चपेट में आ गई दो लड़कियां। एवलांच में बुरी तरह से फंस गई थी। मकामी लोगों ने वक्त रहते दोनों को बर्फ से निकाल लिया और दोनों की जान बच गई। लड़कियों की शिनाख्त शगुफ्ता बानो और मीना बानो के तौर पर हुई है। और एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़गाम में मिलिटेंट्स और दहशतगर्दों के बीच तसादुम की खबर है। बड़गाम के चटरगांव इलाके में दो मिलिटेंट्स के घेरे जाने की खबर सामने आई है। दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और फौज का ये जॉइंट ऑपरेशन है। बड़गाम से एनकाउंटर की खबर है। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के बीच बड़गाम में मिलिटेंट और दहशतगर्दों के बीच मुठभेड़ है। दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच चटरगांव इलाके में दो मिलिटेंट्स के घेरे जाने की खबर है। दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और फौज का ये जॉइंट ऑपरेशन है। अहम अपडेट इस वक्त का आपको बड़गाम से बता रहे हैं। दो दहशतगर्दों के घेरे जाने की खबर है। बड़गाम में दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। तसादुम हुआ है दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच। सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज का ये मुश्तरका ऑपरेशन है। बढ़ते खबरों में आगे। जम्मू कश्मीर में फिर से बदअमनी फैलाने के लिए सरहदी इलाकों में पाकिस्तान दहशतगर्दों की दरअंदाजी करवाने के लिए फायरिंग कर रहा है। पाकिस्तान की जानिब से लगातार हो रही फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब हिंदुस्तानी फौज दे रही है। वहीं दूसरी जानिब पुंछ पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवानों और अफसरान ने बड़े पैमाने पर कई जगह पर तलाशी मुहिम शुरू की है। पुलिस ने जिले के शीदरा और खनेतर टाप इलाकों में दिन भर तलाशी मुहिम चलाई। गांव के अलावा दूरदराज के जंगलों को भी पूरी तरह से खंगाला गया। पिछले कई दिनों से जिले के निचले इलाकों में जारी बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही बर्फबारी के पेश नजर लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से दहशतगर्दों की दरअंदाजी के खदशे को ध्यान में रखकर तलाशी मुहिम चलाई गई। वहीं एसएसपी पुंछ रमेश संग्राल का कहना है कि यौम जमहूरिया भी अब नजदीक है और सरहद के हालात भी ठीक नहीं है। आए दिन पाकिस्तान की जानिब से गोलीबारी होती रहती है, इसलिए कई जगहों पर तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। आपको पता ही है कि जिस तरह के हालात जो हैं वो बॉर्डर पे चल रहे हैं, उसके चलते हमें काफ़ी एहतियात जो है वो बरतनी पड़ रही है। और अभी 26 जनवरी भी आ रहा है, तो इसके चलते हुए भी हमने अपना जो सिक्योरिटी अपरेटस है उसको काफ़ी इन्हांस किया है, जिसमें हम स्पेकुलेटिव सर्च ऑपरेशन जो हैं वो लॉन्च किए हैं। नाका चेकिंग भी चल रही है, व्हीकलर चेकिंग भी चल रही है। हम ऑडिट भी कर रहे हैं, जो भी आउटसाइडर्स हैं उनकी जो है वो ऑडिट कर रहे हैं। ये सारा जो है वो हालात के मद्देनज़र जो है वो हमने स्टार्ट किया है। और कुछ जो सर्च ऑपरेशंस हैं वो कुनिया फॉरेस्ट जो और शींदरा इस इलाके में है, ताकि हम अपने टाउन्स को और अपने लोगों को जो है वो सुरक्षित रख पाए। जम्मू कश्मीर में दो दहशतगर्दों के साथ गिरफ्तार हुए डीएसपी देवेंद्र सिंह के साथ दहशतगर्दों की तरह ही सलूक किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी देवेंद्र सिंह ने दहशतगर्दों को पहले चंडीगढ़ और फिर दिल्ली पहुंचाने के लिए लाखों रुपए का सौदा किया था। इतना ही नहीं, डीएसपी का पार्लियामेंट हमले के मास्टरमाइंड अफजुल गुरु से कनेक्शन भी सामने आया है। जम्मू कश्मीर से चौंकाने वाली खबर आई है। एक सर्च ऑपरेशन के दौरान आर्मी ने जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी देवेंद्र सिंह को जनूबी कश्मीर से दो हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा के दहशतगर्दों के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार डीएसपी से दहशतगर्दों की तरह पूछताछ की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक आला अधिकारी को मिलिटेंट्स के साथ पकड़े जाने के बाद पूरे जम्मू कश्मीर पुलिस में हड़कंप मच गया है। दक्षिणी कश्मीर के वनपो इलाके में एक नाके के दौरान एक गाड़ी में 3 मिलिटेंट्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक डिप्टी एसपी
देविंदर सिंह को पकड़ लिया गया है। एक सूचना के आधार पर यह नाका जो है वहां स्थापित किया गया था। दरअसल इनपुट्स थे कि नवीद बाबू जो हिजबुल मुजाहिदीन का एक टॉप कमांडर था वो उस तरफ जा रहा है और उसके साथ कई और साथी भी हैं। लेकिन जब उस गाड़ी को पकड़ा गया जहां नवीद बाबू जिस गाड़ी में सवार था और वहां पर देविंदर सिंह जो डिप्टी एसपी जम्मू कश्मीर पुलिस में तैनात थे और एंटी हाईजैकिंग में इस वक्त एक सेंसिटिव पोस्ट पे श्रीनगर एयरपोर्ट पे थे, उनका भी वहां पर पाया जाना निसंदेही एक शॉक वेव पूरे जम्मू कश्मीर पुलिस में गई है। पूछताछ के दौरान कई इंकशाफात हुए हैं। जराये के मुताबिक दहशतगर्दों को दिल्ली पहुंचाने के लिए गिरफ्तार डीएसपी ने दहशतगर्दों के साथ डील की थी और गिरफ्तार डीएसपी का अफजल गुरु से कनेक्शन की भी बात सामने आई है। हैरान करने वाली बात है कि गिरफ्तार किए गए डीएसपी देवेंद्र सिंह को जम्मू कश्मीर में एंटी टेरर ऑपरेशन में अहम किरदार निभाने के लिए राष्ट्रपति मेडल से भी नवाजा जा चुका है। जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी के मुताबिक देवेंद्र सिंह के रिहायशगाह से पुलिस ने 3 AK-47 राइफल और 5 हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक देवेंद्र सिंह का कनेक्शन साल 2001 में हुए पार्लियामेंट हमले के कसूरवार दहशतगर्द अफजल गुरु से भी था। पुलिस जराये के मुताबिक अफजल ने खुद कोर्ट में देवेंद्र सिंह का नाम लिया था, जिसे पार्लियामेंट हमले के इल्जाम में अफजल गुरु को 9 फरवरी 2013 को फांसी दे दी गई थी। जराये के मुताबिक जुमे को साबिक पुलिस एहलकार और दहशतगर्द नवीद बाबू के साथ डीएसपी की बातचीत को खुफिया एजेंसियों ने ट्रैक कर लिया था। इसके फौरन बाद डीआईजी शुमाली कश्मीर अतुल कुमार गोयल खुद जांच नाके पर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि दहशतगर्दों की गाड़ी रोकने पर डीएसपी ने पुलिस वालों को रौब दिखाना शुरू कर दिया, लेकिन डीएसपी को मौके पर मौजूद डीआईजी गोयल की फटकार झेलनी पड़ी। खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। तो डीएसपी देवेंद्र सिंह के दहशतगर्दों के साथ कनेक्शन की बातें सामने आने के बाद इस बात की तस्दीक होती है कि पुलिस महकमे के तार दहशतगर्दाना तंजीम से जुड़े रहे हैं और पुलिस महकमे में उनके मददगार बैठे हुए हैं। ताज़ा इत्तला के मुताबिक पूरे मामले की जांच अब एनआईए करेगी। जान पर खेलकर मुल्क की हिफाजत करने वाली जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी देवेंद्र सिंह ने न तो शहीद पुलिस एहलकारों की सोची और न ही इस मुल्क की। दहशतगर्दों के साथ देवेंद्र के नापाक रिश्तों से पुलिस डिपार्टमेंट ही नहीं बल्कि सिक्योरिटी एजेंसियां भी चकरा गई हैं। शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि डीएसपी की कार में सवार दहशतगर्दों से लाखों रुपए में डील हुई थी। इसके बदले वो उन दहशतगर्दों को पहले चंडीगढ़ ले जाने वाला था और फिर दिल्ली तक पहुंचाने का इंतजाम करने वाला था। जराये की माने तो अपने मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए उसने बाकायदा कुछ दिनों की छुट्टी भी ले ली थी। प्रेसिडेंट अवार्ड से नवाजे गए देवेंद्र के दहशतगर्दों के साथ सांठगांठ की खबर से कई सवाल पैदा होते हैं। क्या देवेंद्र के अलावा और भी लोग हैं जो पुलिस की वर्दी पहनकर दहशतगर्दों का साथ दे रहे हैं? देवेंद्र के सिर पर किसी बड़े शख्स का हाथ तो नहीं था कि सालों से प्रमोशन और एजाज से नवाजे जा रहे इस गद्दार पर किसी को शक भी नहीं हुआ। देखिए, ये सिर्फ डीएसपी का मामला नहीं है। अगर हमने आतंकवाद के खिलाफ जम्मू कश्मीर की लड़ाई जीतनी है, मैंने बार बार कहा भी और लिखा भी है कि हमें जो टेरर स्पोर्ट नेटवर्क है उसको खत्म करना पड़ेगा। और इस टेरर स्पोर्ट नेटवर्क में न सिर्फ जेके पुलिस बल्कि केएस और आईएएस और कई सरकारी मुलाजिम जो है वो शामिल हैं। इसलिए बड़े ध्यान के साथ सरकार को एक मुहिम चलानी पड़ेगी और यह आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन लोग नकाबपोश ना होते हुए भी इनका साथ दे रहे हैं और सरकार में रहकर इनका साथ दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। ये डीएसपी का पकड़ा जाना एक टिप इन दी आइसबर्ग है, लेकिन अगर हम इसको सीरियसली नहीं लेंगे तो हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई नहीं जीत सकते हैं। जहां तक इस डीएसपी का सवाल है, ये तो इंक्वायरी के बाद पता लगेगा किस चीज में शामिल है और इसको किस प्रकार ऐसी इंपॉर्टेंट पोस्ट भी दी गई है। ये देखिए, एंटी हाईजैकिंग श्रीनगर एयरपोर्ट के ऊपर बैठा हुआ था, जो कि सबसे बड़ा वल्नरेबल टारगेट है श्रीनगर के अंदर। उसी प्रकार इसको प्रेसिडेंट पुलिस मेडल भी मिला है। तो इसको किसका संरक्षण है और क्या क्यों ये ऐसे काम कर रहा था, कैसे कर पा रहा था, और साथ प्रमोशन भी ले रहा था और अवार्ड भी ले रहा था, ये भी चिंता का विषय है। कहने का मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आपने आतंकवाद करना है तो आपको जो आतंकवाद का साथ दे रहे हैं, जो लोग नकाबपोश नहीं है, जो कि आतंकवाद जिनको हम ओवरग्राउंड वर्कर्स कहते हैं, उनका आपको खात्मा करना होगा।
सवाल इसलिए भी क्योंकि दहशतगर्दों और पुलिस एहलकारों के बीच कनेक्शन का ये पहला मामला नहीं है। गुज़िश्ता 4 सालों में 15 पुलिस एहलकार ऐसे रहे हैं जो अपनी खाकी वर्दी पर गद्दारी का दाग लगाकर हथियार समेत फरार हो चुके हैं। बहरहाल मामले की जांच अब NIA करेगी और उसके बाद हो सकता है कि कई चौंकाने वाले इंकशाफ हों। जम्मू से राजू किरनी की रिपोर्ट, जी मीडिया। NIA की टीम खराब मौसम की वजह से श्रीनगर नहीं आ पा रही है। मजीद जानकारी दे रहे हैं हमारे जी मीडिया नुमाइंदे खालिद हुसैन। मिलिटेंट्स के साथ पकड़े गए डिप्टी SP देविंदर सिंह मामले की जांच अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA करेगी। स्टेट पुलिस ने इसकी कंसेंट दे दी है। आज NIA की टीम श्रीनगर में एक्सपेक्टेड थी, लेकिन भारी बर्फबारी और फ्लाइट्स न ऑपरेट होने के कारण वे श्रीनगर नहीं पहुंच पाई। लेकिन किसी भी वक्त NIA इस केस को ले सकती है और इस पर जांच शुरू कर सकती है। आज दिन भर भी इस मामले में जांच पड़ताल होती रही। डिप्टी SP के दोनों निवास त्राल और श्रीनगर में छापामारी जारी रही ताकि और सबूत जुटाए जा सके। दरअसल डिप्टी SP जो एक बहुत ही संवेदनशील जगह पर तैनात थे, श्रीनगर एयरपोर्ट में एंटी हाईजैकिंग में DSP तैनात थे, इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि वो इन मिलिटेंट्स को चंडीगढ़ ले जा रहे थे, जहां वो आगे का प्लान तय किया जाता और शायद दिल्ली ले जाकर किसी बड़ी घटना को अंजाम ये लोग दे सकते थे। डिप्टी SP के पास से, उनके निवास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। सूत्रों के हवाले से माने तो 3 AK-47 राइफल्स, 1 पिस्टल और 5 ग्रेनेड बरामद किए गए हैं, जिसके साथ कुछ कैश भी बरामद हुआ है। लेकिन इस मामले को जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं, क्योंकि ये मामला इतना संवेदनशील है और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस पर तह तक जाने की कोशिश की जा रही है कि ये नेक्सस कितना बड़ा है, क्या इसके कई और तार भी जम्मू कश्मीर पुलिस के अन्य लोगों से जुड़े हैं। ये सीमित केवल देविंदर सिंह तक ही था। कैमरा पर्सन फाम मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर। और दूसरी जानिब पुंछ में पुलिस एहलकारों को DGP मेडल से नवाजा गया। पुंछ की पुलिस लाइन में मुनक्किद प्रोग्राम के दौरान पुलिस एहलकारों को एजाज और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। एक DSP देविंदर सिंह है जो दहशतगर्दों के एजेंट बने फिर रहे थे, जो चंद रुपयों के लिए अपने जमीर और अपने मुल्क से वफादारी का सौदा कर रहे थे। गद्दारी की बोली लगी चंद लाख रुपए। दूसरी जानिब इन पुलिस एहलकारों को देखिए जो सीना चौड़ा किए मेडल और सर्टिफिकेट हासिल कर रहे हैं। भले ही इनके पास लाखों की दौलत नहीं है, लेकिन इन्हें इस बात का मलाल भी नहीं है। पुलिस एहलकारों के चेहरे की खुशी बता रही है कि उनके लिए लाखों रुपए नहीं, बल्कि उनके काम के लिए दिया गया DGP मेडल और सर्टिफिकेट का एजाज बेशकीमती है। पुलिस एहलकारों को साल 2019 के लिए काबिल तारीफ और मिसाली खिदमत के लिए DGP मेडल से नवाजा गया। SSP रमेश अंग्राल ने सभी पुलिस एहलकारों को मुबारकबाद पेश की। इस बार हमारे पुंछ से 5 जो ऑफिसर और ऑफिशियल्स हैं उनको DGP कमेंडेशन मेडल जो है वो मिला है, और ये दर्शाता है कि हम लोगों की जो कंट्रीब्यूशन है या जो हमारा काम है उसको सराहा गया। और मैं इनको मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने आज ये मेडल हासिल किया है, और उम्मीद करता हूं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के बाकी जो लोग हैं वो भी इसी तरह से अच्छा काम करेंगे और आने वाले दिनों में इस तरह के और मेडल जो हैं वो हासिल करेंगे। मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारी जो सीनियर फॉर्मेशंस हैं, जिसमें DI साहब, IG साहब और DG साहब, कि उन्होंने हमारे इस काम को सराहा और इस रिमोट डिस्ट्रिक्ट का जो है वो ख्याल रखा, और हमारे 5 लोगों को जो है वो DGP मेडल जो है। एजाज हासिल करने वालों में मेंढर के DSP नीरज पडियार, सुरनकोट के SHO इंस्पेक्टर अनिल शर्मा, SI रजनी शर्मा, सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल अब्दुल हमीद, सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल कमर हुसैन शामिल हैं। SSP रमेश अंग्राल ने मौजूद पुलिस एहलकारों को इंसानियत और कौम की फलाह के लिए काम करने की तरगीब दी। उन्होंने कहा कि पुलिस का अहम मकसद गरीबों की मदद, गलत रास्ते पर चल रहे लोगों की रहनुमाई करना और राह रास्त पर लाना है।
साथ ही लोगों को पुलिस की जानिब से आगे भी समाज की बेहतरी के लिए काम करते रहने का भरोसा दिलाया। जी मीडिया के लिए पुंछ से रमेश बाली की रिपोर्ट। बढ़ते हैं बुलेटिन में आगे। एयरफोर्स में जेट फाइटर तैयारों की कमी को पूरा करने के लिए 200 नए फाइटर तैयारों की खरीद को सरकार की जानिब से हरी झंडी मिलना एक अहम कदम है। इस पर दिफाई उमूर के माहिर ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता रिटायर्ड एयरफोर्स ने कहा कि जरूरत के मुताबिक वक्त पर उठाया गया कदम है। ब्रिगेडियर गुप्ता का कहना है कि इंडियन एयरफोर्स की सैंक्शन स्ट्रेंथ 42 स्क्वाड्रन है, जिससे 12 काम अभी वाई फौज के पास 30 स्क्वाड्रन ही बाकी हैं। मिग 27 को डी कमीशन किया जा चुका है। मार्च 2020 में मिग 21 भी डी कमीशन हो जाएगा। देखिए, इंडियन एयरफोर्स की टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ जो है वो 42 स्क्वाड्रन है, लेकिन मौजूदा हमारे पास सिर्फ 30 स्क्वाड्रन है। और हाल ही में आपने सुना होगा कि मिग 27 एयरक्राफ्ट जो इंडियन एयरफोर्स के साथ था वो डीकमीशन कर दिया गया है। और दिसंबर में लोगों को ठिठुरा देने वाली ठंड एक बार फिर लौट आई है। मुल्क के कई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश हुई है, जिससे निचले इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई। वहीं जम्मू कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी हुई है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बर्फ से ढके पहाड़, जाम में फंसी गाड़ियां, सर्द लहर से कांपते लोग, दांतों को किटकिटा देने वाली ठंड एक बार फिर लौट आई है। मुल्क के कई पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी और बारिश से एक बार फिर से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी से मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों को भी सर्दी कपा रही है। बीच बीच में निकलने वाली धूप लोगों को कुछ राहत दे रही है, लेकिन धूप गायब होते ही मौसम में फिर से ठिठुरन महसूस होने लगती है। मरकज के जेरे इंतजाम रियासत लद्दाख में शदीद सर्दी पड़ रही है। खासतौर से लेह शहर के साथ साथ कारगिल और द्रास में दर्जाए हरारत 0 से 20 डिग्री नीचे लुढ़क गया है। नदी नाले और दरिया बर्फ से जम चुके हैं। कश्मीर घाटी में बीती रात से ही बर्फबारी फिर से एक बार देखने को मिल रही है। बीती रात से ही लगातार यहां श्रीनगर सहित विभिन्न इलाकों में, चाहे वो गुलमर्ग हो, सोनमर्ग हो, पहलगाम हो, बर्फबारी का सिलसिला जारी है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे पेड़ जो है वो पूरे बर्फ से लदे हुए हैं। हर जगह बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं मुगल रोड भी यातायात के लिए बंद है। श्रीनगर लेह भी यातायात के लिए बंद है और एयर ट्रैफिक पे भी काफ़ी प्रभाव पड़ा है। वहीं दिक्कतें जो है काफ़ी बढ़ गई हैं, क्योंकि नेशनल हाईवे जो है पिछले कई दिनों से यातायात के लिए बंद है। श्रीनगर में पेट्रोल की किल्लत देखने को मिल रही है। अन्य जो नेसेसरी कमोडिटीज़ हैं उनको लेकर लोग चिंतित हैं। लेकिन फ़िलहाल लगातार ये ठंड और ये बर्फ़बारी इसने कश्मीर घाटी में एक बार फिर से कपन जो है वो पैदा कर दी है। लेकिन यहाँ पर्यटक जो है निसंदेह खुश हैं इस बर्फ़बारी से और गुलमर्ग का रुख कर रहे हैं। वही अगर हम मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने पहले ही भविष्यवाणी की है कि आज से 14 तारीख तक कश्मीर घाटी में बारिश और बर्फ का सिलसिला जारी रहेगा। बर्फबारी की वजह से कारगिल और लद्दाख को मुल्क से जोड़ने वाला श्रीनगर करगिल हाईवे नवंबर से ही बंद चल रहा है। बर्फबारी से लेह लद्दाख में हवाई जहाजों की परवाजों पर भी असर पड़ा है। वहीं मशहूर टूरिस्ट स्पॉट गुलमर्ग में भी शदीद बर्फबारी हो रही है। बर्फ से परेशानी बढ़ी तो वहीं बर्फ के बीच रहने वाले आईटीबीपी के जवान -10 डिग्री में भी हॉकी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेह में आईटीबीपी की विमेन टीम और मेन टीम आइस हॉकी की प्रैक्टिस कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और गुज़िश्ता 2 दिनों से तेज हवाओं से मौसम खराब होने के बाद भद्रवाह के बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से जिले के कैलाश कुंड, सियोजधार, ऋषि डल और दीगर इलाकों में दर्जा हरारत लुढ़क कर माइनस तक पहुंच गया है। महकमा मौसमियात ने बुध तक शदीद सर्दी रहने की पेशन गोई की है। वहीं जिला कुलगाम में भी ताज़ा बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से लोगों को खासतौर से जिले के देही इलाकों में रहने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब से टूरिस्ट स्पॉट अहरबाल, तमहाल, हांजीपुरा में 1 फीट से ज़्यादा बर्फबारी हुई, जबकि बारिश और बर्फबारी के सबब इंतजामिया ने कौमी शाहराह को बंद कर दिया।
और श्रीनगर समेत कश्मीर के कई इलाकों में जारी बर्फबारी और बारिश की वजह से इंतजामिया एक बार फिर से बेबस नजर आ रहा है। श्रीनगर शहर की बात करें तो जगह जगह पर पानी जमा हो जाने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि मौसम सरमा से पहले इंतजामिया की तैयारियों की पोल खुल चुकी है। श्रीनगर में जिस तरह पिछली बार बर्फबारी हुई थी और उसके बाद पहले ही जो महत्वपूर्ण विभाग हैं वो अलर्ट हुए थे और श्रीनगर में कई तरह के डिवाटरिंग कैंपस जगह जगह पे लगाए थे। जो पानी था, जो पानी निकासी का सिलसिला था वो उस टाइम काम आया था और काफ़ी सतर्क रही थी श्रीनगर म्यूनसिपलिटी। लेकिन अब की बार लगता ऐसा है कि जो महत्वपूर्ण विभाग हैं वो पहले से इस बर्फबारी और बारिशा के कारण अलर्ट नहीं थे। जैसे कि पहले ही श्रीनगर में जो मौसम विभाग है इसने पेशन गोई की थी कि 12, 13 और 14 तारीख तक जो मौसम है वो ख़राब रहेगी, इस तरह की आशंका उन्होंने जताई थी और साथ साथ में ये भी कहा था कि काफ़ी वर्षा और बर्फबारी हो सकती थी। उसको देखते हुए जो महत्वपूर्ण विभाग हैं उनको अलर्ट होना था। लेकिन अब की बार हमने देखा कि डिवाटरिंग कैंपस जो हैं फ़िलहाल नाकाम दिख रहे हैं और आप देख सकते हैं जो गाड़ियां हैं जगह जगह पे पानी जमा हुआ है और इतना पानी है कि आम आदमी क्या गाड़ी को भी चलने में दिक्कतें आ रही हैं, जिससे लगता है कि जो सरकारी महकमे हैं वो अब की बार थोड़ा बहुत उनकी कोताही है। वो इस बड़ी जो पहले ही आशंका जताई थी मौसम विभाग ने कि बारिशें होगी, बर्फबारी होगी, उसके लिए तैयार शायद नहीं थे। अब देखने वाली बात होगी कि जो वर्षा हो रही है और बर्फबारी का सिलसिला फ़िलहाल 14 तारीख तक रहने की जो आशंका जताई है उसको देखते हुए जो डिपार्टमेंट्स हैं वो किस तरीके से अपनी जो रणनीति है वो निभाएंगे। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक मानी, जी मीडिया, श्रीनगर।